यह है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड, मनी एंड क्रेडिट। इसमें मनी है क्या? मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब हम इसके बदले में गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मतलब हमने पैसा दिए और जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। मनी हेल्प करते हैं हमें खरीदने और बेचने में। कुछ भी सामान हमें खरीद सकते हैं। करेंसी क्या है? करेंसी मतलब नोट्स। किस फॉर्म में मनी यूज कर रहे हैं? नोट्स है या कॉइन्स है? करेंसी रिफर्स टू द फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी। मनी को अगर फिजिकल देखा जाए तो मनी, हमने देख लिया कि मनी क्या काम करता है और मनी किस फॉर्म में होता है। ये नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में होता है। और ये जो करेंसी है ये ऑथोराइज्ड की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी है और हर कंट्री अपनी अलग करेंसी छापती है, तो उसे ऑथोराइज करती है कंट्री। ये हमारी करेंसी है। हमारे इंडिया में आरबीआई इशू करती है करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नोट छापने का काम करती है। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। देखो गवर्नमेंट ही देश चलाती है तो ये काम भी गवर्नमेंट ही करेगी। पर गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी सारे एक्सपर्ट वाले काम, तो ये जो करेंसी वाले काम है ये तो रेगुलर काम है, गवर्नमेंट तो बदलती रहेंगी। तो जो नोट छापने का काम है ये आरबीआई को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ये काम करती है। बैंक्स, बैंक का क्या रोल है? किसी भी करेंसी में, किसी भी मनी में बैंक का क्या रोल है? हमारे जैसे कंट्री इंडिया में बैंक क्या करते हैं? बैंक अगर हम अपना पैसा जमा कराते हैं बैंक में, इसका मतलब हमें सिक्योरिटी मिलती है कि ये हमारा पैसा सेफ है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि हमें उस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलता है कुछ ना कुछ %। इसलिए तो हम जमा करेंगे, नहीं तो हम क्यों जमा करेंगे वहाँ जाके? तो बैंक फिर हमें ये इंटरेस्ट कैसे देगा? मतलब बैंक के पास इतना पैसा कैसे आएगा? तो जो हम पैसा जमा करते हैं बैंक उसका कुछ अमाउंट लोन में दे देती है दूसरे लोगों को जिन्हें उनकी ज़रूरत है, और उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगी। उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, हमें कम इंटरेस्ट देगी। तो इस तरह से बैंक अपना काम चलाती है। तो बैंक एक्सेप्ट करती है द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, मतलब हम पैसा जमा करते हैं, बैंक हमारा खाता खोलती है और अकाउंट बनाती है और उसमें पैसा जमा करती है, और उस पैसे पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। हमारा पैसा पैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, और उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट मतलब कुछ %, जैसे कि 4% इंटरेस्ट ऐसे मिलेगा। हमारा पैसा बैंक में है, 1 लाख रुपये जमा करा, 1 साल में 4,000 एक्स्ट्रा में मिलेंगे। और इस पैसे को हम जब हमारी मर्जी तब हम इसे विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक हमें हमारा पैसा नहीं देगी। जब हमें ज़रूरत है हम अपना पैसा जाके निकाल सकते हैं बैंक से। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब ज़रूरत है तब निकाल लो। बैंक करती क्या काम है? बैंक मीडिएट का काम करती है बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड। मतलब जिनके पास पैसा है वो बैंक में जमा करते हैं, एंड जिन्हें पैसा चाहिए किसी काम करने के लिए, कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए, कुछ भी चाहिए, उसे लोन दे देती है। तो बैंक ने एक मीडिएटर का काम किया। जिनके पास पैसा है से लेके उन्हें दे दिया जिनके पास पैसा नहीं है, और इसके बदले में दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जिसने पैसा जमा किया है उसे भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है बिना कुछ किए, और जिसे पैसा लोन पे दिया गया है वो अपना बिजनेस करेगा या कुछ काम करेगा, फिर वो डेफिनेटली उसे वापस कर देगा। बिजनेस से कमाएगा तो कुछ % ज़्यादा वो इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम करती है बैंक, एक लीगल वे में। बैंक इन इंडिया होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। देखो बैंक के पास अगर 100 रुपये आए हैं तो उसे ऐसा नहीं कि वो सारा पैसा लोन में दे देना है, ऐसा नहीं कर सकती बैंक। कम से कम 15 रुपये उसे अपने पास कैश में हमेशा रखने हैं, कि मान लो कोई पैसा निकालने ही आ जाए तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। मतलब 15% तो उसे रखना ही है अप्रोक्स, और वो लोन में दे सकता है। इधर इधर उधर जाता है बैंक का पैसा। बैंक के पास पैसा जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आता है? बैंक चार्ज करती है हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। देखो बैंक लोन पे पैसा हमें दे रही है, मतलब जिसे चाहिए उसे दे रही है, और जो हमने पैसा जमा किया है उस पर इंटरेस्ट हमें दे रही है। तो जो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है उसकी % कम है, मतलब 4, 5, 6 मान लो, और जिस इंटरेस्ट पे बैंक लोन दे रही है उसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, 10, 12, 15, 20, इस तरह से। तो जो बीच का ये डिफरेंस हो गया तो वो बैंक का प्रॉफिट है। बैंक इसी तरह से काम करती है।